हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमको अपना मकान मिले। मेरा किराए का मकान है और मैं ये बताऊँ आपको, मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो हम से ये किराया भी नहीं पूरा कर पाते और बिजली के बिल वगैरह जो आए हुए हैं इस तरीके से हम कुछ नहीं कर पाते। एक किराए पे हैं और किराया बड़ी मुश्किल से अदा कर पाते हैं, बेरोजगार भी हो गए हैं, कोई काम धंधा नहीं है और किराया नहीं दे सकते। हम लोग को मकान दिया जाए किराए पे, किराएदारों को, सारे किराएदारों को मकान दिया जाए रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी। प्रोग्राम निशानदही के साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हुकूमत की तरफ अवामी मसाइल की निशानदही करना। और आवाम का सबसे बड़ा आज का मसला है मकान। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आपने सुना होगा ना, मकान। कराची में कोई हाउसिंग स्कीम नहीं आ रही है और कराची की 80% आबादी जो है किराए के मकान में, और मालिक मकानों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। किराए आसमानों पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हुकूमत कुछ करने को तैयार नहीं है। इसी हवाले से हम हुकूमत को दिखाना चाहते हैं कि कराची की आवाम किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है और कहाँ से किराया दे रहे हैं, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं। अब मालिक मकान यहाँ आके रखा हुआ है, किराएदार कहाँ से किराया भरे। अभी आपने देखा होगा कि लोग नालों पे घर बना के रह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बीच रोडों पे रहना शुरू कर दें। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई मकान दिए जाए। हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको आवाम की आवाज़ सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका अपना मकान है, आप किराए पे रह रहे हैं? एक किराए पे हैं और किराया बड़ी मुश्किल से अदा कर पाते हैं, बेरोजगार भी हो गए हैं, कोई काम धंधा नहीं है और किराया नहीं दे सकते। हम लोग को मकान दिया जाए किराए पे, किराएदारों को, सारे किराएदारों को मकान दिया जाए रहने के लिए। तो ये बड़ी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए। आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको रहने की जगह दी जाए। कराची की आवाम के पास रहने की जगह नहीं है। आप इनकी एज देखें और आप देखें ये कितनी आजिज़ी से हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो खुदारा हुकूमत भी तवज्जो दे। कराची की आवाम 75% किराए पर, और किराया देने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है। थैंक यू। मालिक मकान जो है, मालिक मकान बिजली का बिल, गैस का बिल भी किराएदारों पर डाल रहा है, टैक्स वगैरह सब किराएदार भर रहे हैं और मालिक मकान सिर्फ किराया ले रहा है 15,000, 20,000, 18,000। गरीब आदमी रोटी कमाएगा, रोटी के लिए करे, बच्चों के लिए, या किराया अदा करे, कहाँ से अदा करे। हुकूमत से गुजारिश है एक दफ़ा फिर कि हम लोग को किराएदारों को मकान दिया जाए रहने के लिए। आप देखें ये मकान की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मालिक मकानों ने आंखें सर पे रखी हुई हैं। प्लीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जी सर आप ये बताइए, आपका घर अपना है? सर मेरा किराए का मकान है और मैं ये बताऊँ आपको, मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो हम से ये किराया भी नहीं पूरा कर पाते और बिजली के बिल वगैरह जो आए हुए हैं इस तरीके से हम कुछ नहीं कर पाते। एक तरफ कारोबार नहीं है, एक तरफ सर पे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, फिर किराएदार परेशान करता है हमें कि हम क्या करें। हुकूमत को कोई बस कोई रिलीफ हमें दे ही नहीं रही। हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे ताकि हम लोग सुकून से अपना कारोबार कर सकें और अपनी मतलब कि मकान वगैरह ले सकें। कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम आनी चाहिए आप लोगों के लिए जो आप लोग ले लें, और कराची के किसी भी एरिया में मिलेगा तो आप ले लेंगे मकान? सर हम तो ले लेंगे, पर मैं अभी तक कोई ऐसी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 84 से हूँ, 1984 से। सर अभी तक कोई हमारे लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं आई। जो भी आई सिर्फ दम करने वाली है, मतलब खाने वाली आई। हम दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं, इसलिए तो देती नहीं है, हाथ से दे के मार देते हैं। अभी तक कोई रिलीफ ऐसी आई नहीं है। हमारी गुजारिश है कि हुकूमत हमारे लिए ऐसा कुछ करे कि ना, ताकि हम उनको दुआएं भी दें और जितनी भी आवाम है पर सुकून ज़िंदगी गुजारें, रोज़गार खुशहाली है। किराए की वजह से आप बड़े परेशान रहते होंगे। किराया मालिक मकानों ने किराया भी बहुत बढ़ाया हुआ है। सर इस वक्त किराया जो मैं इस वक्त दे रहा हूँ, किराया मकान का इस वक्त जो मैं किराया दे रहा हूँ 25,000 रुपये दे रहा हूँ। मेरी थोड़ी फैमिली बड़ी है, इस वजह 25,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, सिर्फ गैस बत्ती के अलावा। इसमें तक मुझे 30 से 35 में पड़ जाता है ये, इस तरीके से। और लाइट इतनी गई हुई है, लाइट होती नहीं है, बिल आ रहे हैं 15,000 का। गैस के बिल आया 7,000 रुपये का। सिर्फ घर में खाना पकता है और कुछ नहीं। घर में खाना पकता है और गैस का बिल आया 8,000 रुपये का, 7,000 रुपये। क्या करें सर? आप देखें कराची की पूरी आवाम यही कह रही है कि हम किराया नहीं भर सकते। कराची की 75% आबादी किराए के मकान पे रह रही है। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई हाउसिंग स्कीम लेके आएँ। घर है मेरा, किराए का मकान है। क्या किराया देते हैं? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये किराया, बिजली गैस अलग अलग गैस के अंदर। अच्छा, आप अभी हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आए हुकूमत? क्योंकि आप बता रहे हैं 500-600 रुपये आपकी दिहाड़ी है, तो आप किराया देंगे, बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे आप इसमें? तो इसमें बात है, कुछ भी नहीं हो सकता। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमको अपना मकान मिले और कोई ना कोई तकसीम ऐसी निकाले कि कोई स्कीम निकाले कि उसमें हमारे को बचत आए। अब इसके अंदर क्या बचत आती है यार? 800 के अंदर क्या अपने बच्चे पाले, माँ बाप पाले, क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई गुजारा नहीं है। आप जो है वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करें कि आपको फौरी तौर पे
कहीं पे भी कराची में कहीं कहीं पे भी भी अगर मैं आपको आपको- मकान मिलेगा आप रह लेंगे? जी जी ले लेंगे, रह लेंगे ना? जी, ले लेंगे। मुतालबा करें आप, हम आपकी मुराद आवाज़ अली शाह से तक पहुंचाना कि चाहते हैं। यही गुजारिश है, कराची में किसी भी जगह पर मकान की रिहाइश मिलेगी मैं रह लूँगा। जी नाजरीन, हमने आपकी बात कराई कराची की आवाम से और आपने देखा कि यहाँ पे किराएदार कितना परेशान है। हुकूमत कोई हाउसिंग स्कीम क्यों नहीं लेके आ रही है, इसकी वजह हमें नहीं पता। बिल्डर्स को देने के लिए जगहें हैं, लेकिन गरीब को देने के लिए हुकूमत के पास जगह नहीं है। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई हाउसिंग स्कीम लाएं, इलेक्शन सर पे खड़े। हम हुक्मरान जमात से, वफाक से, सिंध हुकूमत से, लोकल हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आवाम भी यही रिक्वेस्ट कर रही है कि खुदारा अब तो कोई हाउसिंग स्कीम लेके आ जाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कराची के इलेक्टेड जो MNA MPs है, एक रोड डलता है, आज वो हालात हो चुके हैं बड़ी बड़ी जमातों के कि एक रोड डलता है तो हर जमात का झंडा उस रोड पे लगता है। तो क्यों ना एक हाउसिंग स्कीम लेके आए गरीब के लिए, गरीब को मकान दिया जाए, वहाँ पे खड़े होकर अपने झंडे लगाएं ताकि गरीब की दुआ भी ली जाए, गरीब का वोट भी लिया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कैमरामैन नवेद के साथ आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी। देखते रहिए i+ न्यूज़।